हेलो बच्चों, हमने अभी तक जो देखा वो था 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो हमने देखी थी, 7 बेसिक क्वांटिटीज़। तो आपको याद होगा वो 7 क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं। तो मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ कि मैंने आपको क्या क्या बता दिया था। मैंने कहा था कि जो एसआई सिस्टम है, तो एसआई यूनिट सिस्टम वो था जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड था। तो ये हो गया एसआई यूनिट सिस्टम। तो ये था इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। और हमने 3 सिस्टम और भी पढ़े थे। कौन कौन से थे? एक था एमकेएस, एक था सीजीएस और एक था एफपीएस। तो ये जो तीनों सिस्टम है, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, इसमें डिस्टेंस किस में मेजर होगी, टाइम किस में होगा और मास किस में मेजर होगा, ये मैं आपको बता चुका था। इसके बाद हमने पढ़ा था कि एसआई यूनिट के अकॉर्डिंग 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने मानी थी। कौन कौन सी? वो थी लेंथ, मास, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, luminous intensity, temperature and electric current। मैंने आपसे ये कहा था कि इनकी जो डेफिनेशन है वो बुक में से देख के आपको लिखनी है, या जो नोट्स में आपको सेंड कर रहा हूँ उन नोट्स में से देख के आप इनकी डेफिनेशन लिख लेंगे। देखिए, इन जो 7 क्वांटिटीज हैं इनको हम कहते हैं क्या? इनको हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज या यूनिट्स। ठीक है। अभी जो हम बात कर रहे हैं, इनके अलावा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स और होती हैं। कौन कौन सी? तो वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन सी है? तो देयर आर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, देयर आर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। कौन कौन सी? पहली होती है प्लेन एंगल। कौन सी होती है? प्लेन एंगल। ठीक है। प्लेन एंगल की जो यूनिट होगी वो प्लेन एंगल क्या होता है और कैसे हम उसकी यूनिट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देखो, प्लेन एंगल को हम मेजर करते हैं रेडियन में। कैसे? अगर कोई ऑब्जेक्ट इसी प्लेन में, मान लो इसी बोर्ड पे, और इस सर्कुलर फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है, मान लो उसने यहाँ P से लेके और Q तक डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा। और ये जो PQ है, ठीक है, तो इस थीटा को जो हम मेजर करेंगे, तो थीटा इज नोन एज प्लेन एंगल। क्या कहते हैं इसको? प्लेन एंगल। अगर ये रेडियस r है और ये आर्क लेंथ जो है वो l है, तो l इज इक्वल टू होता है r थीटा। ये रिलेशन आता है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाता है? l बाई आर। और L भी डिस्टेंस है, R भी डिस्टेंस है, तो ये एक तरह से इसके यूनिट लेस होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसीलिए इसको सप्लीमेंट्री यूनिट्स में डाला गया कि थीटा को मेजर करेंगे तो किस में? तो थीटा की जो यूनिट आई, ठीक है, वो आई रेडियन। तो इसको हम कहते हैं डायमेंशनलेस, और यूनिट क्या होगी इसकी? रेडियन। तो प्लेन एंगल को हम किस में मेजर करेंगे? रेडियन में। अब रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। अगर हम एक बार यहां से चलेंगे और यहां तक घूम के आएंगे, तो ये एंगल कितना होता है? 2 पाई 180 डिग्री। हम ये जानते हैं, या तो ये होता है 180, तो 180 डिग्री हो गया। तो 180 डिग्री जो होगा वो होगा 2 पाई रेडियन के बराबर। तो 2 पाई रेडियन होते हैं, 2 पाई रेडियन होंगे
360, एक चक्कर में कितना एंगल घूमेगा 360, तो 1 रेडियन कितना हुआ 360 अपॉन पाई, तो ये हो जाएगा 180 अपॉन पाई रेडियन। ठीक है, डिग्री। और अगर हम उल्टा कन्वर्जन करें तो उल्टे कन्वर्जन में क्या आ जाएगा, हम लिखेंगे 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, तो 1 डिग्री कितने के बराबर होगा 2 पाई अपॉन 360, या हम कह सकते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो अगर हमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो या रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो, हम दोनों कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिजिक्स में जहां भी आप एंगल की वैल्यू पुट करोगे तो ध्यान रखना हमेशा रेडियन में पुट करनी है। तो अगर हम कुछ एंगल देखना चाहें तो देख सकते हैं रेडियन में वो किस तरीके से आएंगे। जैसे हमने कहा 180 डिग्री, तो 180 डिग्री में मल्टीप्लाई कर दो पाई इंटू 180 का, तो 180 इंटू पाई इंटू 180 कितना हो जाएगा, ये हो गया पाई रेडियन। कितना हो गया पाई रेडियन। इसी तरह मान लो हमने पूछा कि 30 डिग्री कितने का हुआ, तो 30 डिग्री हुआ 30 इंटू पाई अपॉन 180, तो ये आएगा पाई बाई 6 रेडियन। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहां तक इसको नोट कर लो। हमने देख लिया कि 1 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो कितना आ रहा है पाई अपॉन 180 रेडियन। तो ये डिग्री से रेडियन का कन्वर्जन है। ये तो हो गई एक यूनिट जिसे हम प्लेन एंगल कह रहे हैं। दूसरी यूनिट होती है सॉलिड एंगल की। किसकी होती है, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को हम मेजर करते हैं स्टे रेडियन में। किसमें करते हैं, स्टे रेडियन। कैसे आएगा, तो देखिए यहाँ पे तो प्लेन एंगल था। प्लेन का मतलब ये जो बोर्ड है वो एक प्लेन है। अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है तो इस प्लेन का नाम होगा एक्स वाई प्लेन। क्या नाम होगा, एक्स वाई प्लेन। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट 3D है, 3 डायमेंशन में है, तो 3 डायमेंशन में होगा तो फिर जो वो एंगल सबटेंड करता है, मान लो ये एक एरिया ले लिया हमने जिसका एरिया है DA। DA का मतलब होता है स्मॉल एरिया, और इसकी जो रेडियस है जिस सरफेस से काटा गया, मान लेते हैं कि स्फीयर है हमारे पास, उस स्फीयर से इतना एरिया हमने काट के अलग कर लिया। ठीक है, तो और ये एरिया उस स्फीयर के सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड करेगा तो वो एंगल कुछ ऐसा होगा, इस तरीके का। तो ये एंगल कहलाता है सॉलिड एंगल। क्या कहलाता है, सॉलिड एंगल। अगर इसकी रेडियस r है तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा DA अपॉन R स्क्वायर। ये किसका सिंबल है, ये सॉलिड एंगल का सिंबल है। तो बात समझ में आ गई। तो आपकी 7 तो हो गई फंडामेंटल यूनिट्स, तो हम ये लिख देते हैं देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। तो 7 तो फंडामेंटल है एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। 7 फंडामेंटल है और 2 कैसी है, सप्लीमेंट्री। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कौन सी फंडामेंटल है, कौन सी सप्लीमेंट्री है और फिर कौन सी ड्राइव्ड है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ रहे हैं मेजरमेंट ऑफ
लेंथ देखिए मेजरमेंट ऑफ लेंथ में क्या है, हमें तीन चीजें जनरली मेजर करनी है। 7 होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, 3 होती हैं बेस क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी में लेंथ, मास और टाइम। तो हम इस चैप्टर में ये देखेंगे कि लेंथ को हम कैसे मेजर करते हैं। आप कहोगे सर हमको पहले से लेंथ मेजर करना आता है, आपकी बात ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे नॉर्मल लेंथ की नहीं, जो बहुत बड़ी लेंथ है उनको कैसे मेजर करते हैं और जो बहुत छोटी लेंथ है उनको किस तरह के तरीके से मेजर किया जाता है। बहुत बड़ी लेंथ का मतलब मुझे यहाँ से किसी अर्थ से किसी दूसरे प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस कितना है अगर वो निकालना हो, या किसी प्लैनेट का डायमीटर कितना है वो निकालना हो, तो उन सबको हम किस तरीके से मेजर करेंगे। इसी तरह आगे हम फिर मास की बात करेंगे और आगे हम टाइम की बात करेंगे। साथ में हम ये देखेंगे कि जो लेंथ हम मेजर कर रहे हैं तो उसको हम किस किस यूनिट में मेजर कर सकते हैं। आप कहोगे सर यूनिट भी हमको पता है, मीटर में मेजर करते हैं, लेकिन मीटर के अलावा जैसे जो बड़ी यूनिट्स हैं, तो जैसे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, 1 पारसेक है, तो उनकी वैल्यू कितनी है, 1 लाइट ईयर है, ठीक है। तो जैसे डिस्टेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस की अलग अलग यूनिट्स भी होती हैं, तो वो यूनिट कितने मीटर के बराबर होंगी वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए मेजरमेंट ऑफ लेंथ में क्या होता है, आप सबने मीटर स्केल देखा है। मीटर स्केल जो है कुछ इस तरीके का होता है और उस पे 1 से लेके और 100 तक निशान बने होते हैं, ठीक है, मार्क्स बने होते हैं। और हर एक मार्क्स जो है वो छोटे छोटे 10 पार्ट्स में डिवाइड होता है 1 से लेके 2 के बीच में। तो जैसे ये तो हो गया 1 मीटर, इससे छोटा हो गया 1.1 मीटर, ठीक है, तो वो हो गया सेंटीमीटर का, 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब उन सेंटीमीटर के बीच में भी जो निशान होगा, ठीक है, वो कितने का होगा, तो ये मिनिमम से मिनिमम कितना मेजर करता है, तो ये करता है 1 mm। कितना करता है 1 mm, तो ये इतना मिनिमम मेजर कर सकता है। 1 mm से भी कम मेजर, 1 mm का मतलब क्या हुआ 10⁻³ मीटर, ठीक है। तो ये किसकी बात कर रहे हैं हम, सिंपल मीटर स्केल की। अगर हम बात करें वर्नियर कैलिपर, तो वर्नियर कैलिपर क्या होता है, एक स्केल होता है जो लेंथ मेजर करने के काम में आता है, वो भी उसमें जो उसका लीस्ट काउंट होता है, जैसे ये कम से कम 1 mm मेजर करता है, वो कम से कम 0.1 mm। तो यहां मैं लिख देता हूं लीस्ट काउंट, तो यहां उसका लीस्ट काउंट क्या है, तो उसका लीस्ट काउंट है 0.1 mm, और 0.1 mm का मतलब क्या हुआ 10⁻⁴ मीटर। तीसरा हम लिख देते हैं वर्नियर कैलिपर की जगह पे स्क्रू गेज। स्क्रू गेज एक और डिवाइस, ठीक है, जो लेंथ मेजर करने का काम करेगा, लेकिन इससे भी छोटी लेंथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल हम करते हैं। स्क्रू गेज कहाँ पे काम आएगा, तो उसका जो लीस्ट काउंट होता है वो लीस्ट काउंट है 0.01 mm, तो 10⁻⁵ मीटर तक। मतलब जो छोटी डिस्टेंसेस हैं उनको हम किससे मेजर करेंगे, मीटर स्केल से हम कहां तक कर पाएंगे 10⁻³ मीटर तक। वर्नियर से कहां तक कर पाएंगे 10⁻⁴ मीटर तक। स्क्रू गेज से कहां तक कर पाएंगे 10⁻⁵ मीटर तक। तो जो छोटी लेंथ है उनको हम इस तरीके से मेजर कर लेते हैं, ठीक है। आइए अब हम देखेंगे कि बड़ी लेंथ को हम कैसे मेजर करेंगे।
देखिए ये तो हो गया जब हम छोटी लेंथ मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि इससे 10⁻³ किया, इससे -4 तक, इससे -5 तक। लेकिन अगर हमें बड़ी डिस्टेंसेस मेजर करनी हो तो फिर हम कैसे मेजर करेंगे? तो देखिए मीटर स्केल के अलावा एक और बड़ा स्केल आता है, लेकिन वो इंची टेप आप उसको कहते हो। तो एक इस तरह के बॉक्स में आएगा और वो खुलता चला जाएगा, ठीक है। तो एक 10 मीटर का आता है, एक 25 मीटर का आता है, एक 100 मीटर का आता है, ठीक है। तो 100 मीटर तक हम उस स्केल से मेजर कर सकते हैं। फिर उससे भी ज़्यादा मेजर करना हो तो आजकल जो हम मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं वो है ट्रांजिट सिग्नल का। किसका? ट्रांजिट सिग्नल। ट्रांजिट सिग्नल में क्या होगा, जैसे हमें अर्थ से किसी प्लेनेट तक की डिस्टेंस पता करनी है, हमें जो सी है, समुद्र है, उसकी गहराई पता करनी है, तो हम कैसे उसको मेजर करेंगे? तो उसमें हम क्या करते हैं, एक सिग्नल भेजते हैं। मान लो ये हो गया सोर्स, क्या हो गया? सोर्स। और यहाँ पे एक प्लेनेट है जिसकी हमें, या कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी डिस्टेंस यहाँ से पता करनी है। तो हम एक सिग्नल भेजेंगे जो यहाँ तक जाएगा और v स्पीड से ट्रैवल किया उसने। कितनी स्पीड से? v से। और टकरा के वो वापस आएगा। तो फिर से v स्पीड से ही ट्रैवल कर रहा है। तो हमने मान लिया इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? d। कितना डिस्टेंस है? d। और यहाँ से यहाँ तक और फिर वापस आने तक जो टाइम लगा वो टाइम हमें लगा कितना? t। तो देखो आप सबने 9th में स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का फॉर्मूला पढ़ रखा है। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? d प्लस d। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड d। और टाइम कितना लगा तो वो हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से t = आएगा 2d/b। तो अगर हमें डिस्टेंस पता करनी है, तो हमें अगर टाइम पता है, सिग्नल की स्पीड पता है, तो यहाँ से d आ जाएगा vt/2। तो इस तरह से हम लार्ज डिस्टेंस को भी मेजर कर सकते हैं। तो ये तो हो गया ट्रांजिट सिग्नल की हेल्प से हम जो मेजरमेंट कर रहे हैं। एक दूसरा मेथड भी हम इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं पैरेलल-एक्स मेथड। क्या कहते हैं? पैरेलल-एक्स मेथड। देखो इसमें क्या करेंगे, बेसिकली ये काम कैसे करता है। आपने कभी ये सोचा कि हमें एक नाक दी हुई है, तो भगवान ने हमें 2 आंखें और 2 कान क्यों दिए? हो सकता है हमें एक ही आंख दे देता और यहाँ लगा देता बीच में, ठीक है, उससे भी तो काम चल सकता था। फिर हमें 2 आंखें क्यों दी? 2 आंखें इसलिए दी क्योंकि ये 3D में हमें डिस्टेंस कितनी है ये पता करने में हेल्प कर सकती है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना दूर है। समझ में आया? तो इसी मेथड का इस्तेमाल हम करते हैं। आपको क्या करना है, पेंसिल लीजिए और दीवार की तरफ देखिए। तो एक बार पेंसिल को नहीं हिलाना है, ठीक है, एक बार इस आंख से देखेंगे और फिर एक बार इस आंख से। आप देखोगे आपने हाथ नहीं हिलाया और जो आपका पेन है वो शिफ्ट हो गया। इसी को हम पैरेलल-एक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरेलल-एक्स। और इसकी हेल्प से जो लार्ज डिस्टेंसेस हम मेजर करते हैं उसे हम पैरेलल-एक्स मेथड कहते हैं। तो देखो कैसे मेजर करेंगे लार्ज डिस्टेंसेस। मान लो यहाँ पे एक प्लेनेट है और ये अर्थ है और इसकी डिस्टेंस निकालनी है। तो एक बार हम यहाँ से निकाल लेंगे, एक बार हम यहाँ से, तो ये एंगल पता लग जाएगा कितना सबटेंड हो रहा है। देखो मान लो इस पॉइंट का डिस्टेंस पता करना है, तो हमने एक बार इस पॉइंट से देखा, एक बार इससे देखा, तो ये एंगल बनेगा, ये एंगल होगा थीटा और इसकी जो अप्रोक्सीमेट रेडियस होगी वो हो जाएगी d और ये हो जाएगा बेस, ठीक है। तो अगर मुझे d डिस्टेंस पता करना है तो अभी हमने एक प्लेन एंगल वाला फॉर्मूला देखा था। उस प्लेन एंगल वाले फॉर्मूले से अगर आप देखोगे तो b एक तरह से आर्क लेंथ हो गया अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो b = क्या होना चाहिए? d × थीटा। तो b = होगा d × थीटा।
तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आएगी बी बाई थीटा, मतलब इतनी डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम इससे किसी प्लेनेट की डिस्टेंस बता कर सकते हैं, किसी प्लेनेट का डायामीटर भी निकाल सकते हैं। तो आई होप ये यहाँ तक आपको समझ में आया है। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।